नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और आज न्यूज़ नेशन पर हमारे साथ बेहद खास जोड़ी है सचिन और सीमा की, जो सवालों के घेरे में है, जो पूछताछ के घेरे में है, जो लोगों के निशाने पर है, लोगों के सवालों को झेल रही है। लेकिन ये लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि भाई मोहब्बत ही तो की थी, लेकिन वो इश्क ही क्या जिसे इम्तिहान से ना गुजरना हो। और यहाँ तो सरहद पार का इश्क है, तो सवाल भी हैं, संशय भी है, साजिशों के लेकर जांच भी है। इन दोनों से इनकी मोहब्बत की कहानी भी जानेंगे और जो तमाम सवाल हैं वो मन को क्या परेशानी दे रहे हैं कि भाई मोहब्बत करके पछता गए क्या, तो इनसे तमाम बातें करेंगे। सीमा हमारे साथ हैं, सचिन हमारे साथ हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सीमा, एटीएस की पूछताछ, मीडिया का जमावड़ा, पहले तो आप इतनी परेशानी से आई अपनी मोहब्बत के लिए, अपने मुल्क को छोड़कर आई, अपने परिवार को छोड़कर आई। पहले तो वही बहुत इमोशनली आपके लिए दिक्कत होगी और ऊपर से ये सब, कितनी मुश्किल, कितनी मोहब्बत, कितने इम्तिहान ले रही है आपके। हद से ज़्यादा ज़िंदगी में कभी नहीं दिए थे, अब दे रही हूँ। तो कोई बात नहीं, पर दुख होता है जब कोई आपकी तरह प्यार से बैठ के पूछ के फिर आगे जाके गलत बात करे मैम, तो बहुत बुरा लगता है। अभी मैं न्यूज़ सुनकर आ रही थी, बहुत दुख हो रहा था, कैसी कैसी मेरे में बातें करी जा रही है, सीमा को ये किया जाए, सीमा को ये किया जाए। अरे मेरे अंदर से पूछो यार, ऐसे ही नहीं मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं अगर पाकिस्तान छोड़ा ऐसा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ या गद्दार हूँ, चलो जैसा भी था, पर मैंने अपने प्यार को चुना है। तो वहाँ पे भी मैं सही नहीं थी, ऐसे ही ज़िंदगी थी जैसे कुछ खास नहीं था। तो मैंने सचिन को चुन के क्या गलती कर दी। अगर अनलीगल मैंने क्या वीज़ा लगवाने की कोशिश ना करी? क्या इंडिया वीज़ा देती है? नहीं देती, बहुत कम देती है, 100 में से 1% देती है, बाकी बकाया नहीं देती। अगर मुझे वीज़ा मिलता शायद इस तरह की बातें ना सुननी पड़ती, पर मुझे वीज़ा ना मिला, इसलिए मजबूरन मुझे थोड़ा गलत रास्ता अपनाना पड़ा मैम। तो इस बात को लोग इतना गलत चढ़ा के बोल रहे हैं कि जासूस हो सकते हैं। जहाँ जांच चल रही है ना मैम, तो मीडिया को या किसी को गलत बोलने का तो कोई हक नहीं है। मैं तो एक माँ भी हूँ। देखिए, अफसोस की बात यह है कि जब पाकिस्तान की बात आती है ना सीमा, अफसोस की बात है ये कि पाकिस्तान ने इतनी बार हमारे सीने में खंजर घोंपा है, इतनी बार वहाँ आतंक हमारे पास आया है कि ना चाहते हुए भी, ऐसा नहीं है कि आप और हम अगर देखा जाए तो कोई पहचान नहीं सकता, अगर कोई सीमा और पिनाज में कोई अंतर नहीं बता सकता। लेकिन जब पाकिस्तान ने इतना हमारे साथ कई बार गलत किया है तो हर चीज़ संशय से देखनी भी ज़रूरी है। बिल्कुल, तो उसमें आप, उम्मीद है कि आप समझेंगे इन चीज़ों को भी। मैं समझ रही हूँ मैम। मैं आपसे जो तमाम सवाल घूम रहे हैं उनके बारे में बात बाद में करूंगी, पहले मैं मोहब्बत की बात करती हूँ, क्योंकि इस सब सवालों में, साजिशों में, जांच में मोहब्बत कहीं पीछे छूट गई। कैसे हुई ये मोहब्बत? सचिन, कब हुई मोहब्बत भाई? आपके दोस्तों से बात की, कह रहे हैं पता ही नहीं लगने दिया सचिन ने। मैम 2020 से हमारी बात चालू हुई थी। हाँ। और क्या कहते हैं, पर जहाँ तक मुझे पता है, मैं पबजी नहीं खेलती, पबजी तो बड़ा मारधाड़ वाला गेम है, तो मारधाड़ करते करते मोहब्बत कहाँ से हो गई भाई? जी पता नहीं, वैसे पबजी सिर्फ मारधार वाला नहीं है मैम, पार्टनर वाला भी है। अच्छा। हम पार्टनर बन के खेलते थे। अच्छा। अगर मुझे मतलब मैं डाउन होती थी तो ये मुझे आके बचा लेते थे। अच्छा। अगर मेरे पास कोई चीज़ की कमी थी होती थी तो ये मुझे वहाँ दे देते थे, वहाँ अच्छा। गिराया जाती है कि तुम ले लो। हाँ, हाँ। सिर्फ मारधार से ना देखा जाए, बहुत दुश्मन को मारा जाता है, इस तरह की चीज़ होती है। ये बंदूक 60 लोग होते हैं, 4-4 लोग खेलते हैं। हाँ, हाँ। हम पार्टनर होके खेले हैं, हमें कभी लड़ाई नहीं हुई। मतलब पबजी के पार्टनर अब लाइफ पार्टनर बन गए। हाँ, बिल्कुल। अब आप टेंशन में क्यों लग रहे हो, ये बताओ? तबीयत ठीक नहीं है कि टेंशन हो रही है कि तबीयत भाई? ठीक नहीं है। और वहाँ जगह क्या कहते हैं, वो न्यूज़ देख कर आए थे तो वो उल्टा सीधा बोल रही थी मैम। चलो, मैं उल्टा सीधा नहीं बोलूंगी, मुझे ये बताओ कैसे सीमा को पहली बार कब देखा था? मैम देखा तो कॉल पे था, वैसे रियल में देखा था 10 मार्च को। 10 मार्च को? अच्छा, कॉल पर जब देखा कैसी लगी? ठीक क्या लगी सबसे थी अच्छा मैम। लगा? इसका बोलना चालना हंसना, यानी कि हर चीज़ मेरे को शेयर करती थी। यानी कि घर से भी बाहर निकलती थी, बहन के यहाँ भी जाती थी तो मुझे बता के जाती थी, और कहीं भी जाती थी तो मुझे बता कर जाती थी। और हम दोनों आपस में एक दूसरे को सब चीज़ बता के जब काम करते थे। कभी शायरी पढ़ी सीमा के लिए? नहीं। हाँ, बताओ बताओ, बात कर। सुनाओ ना। अरे क्या हो गया भाई, बड़ी पॉपुलर हो रही हैं आपकी शायरियाँ, एक तो सुना दो हमारे लिए। आलू भरा पराठा एक पानी मिनट, एक भरा मिनट, एक गिलास। मिनट, ये लो, आप पकड़ो ना हाथ में माइक। हाँ, बताओ। आलू भरा पराठा पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। आलू भरा पराठा, मुझे भी सुनाइए ना, मुझे सुन नहीं रही, आप इतना धीरे से शर्मा के बोल रहे हैं। आलू भरा पराठा पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। तो आप इम्प्रेस हो गई थी इस शायरी से? हाँ? जब सुना या रहा है। भोलेपन से? हाँ, ये डांस बहुत अच्छा करते हैं, डांस बहुत अच्छा बहुत करते हैं। अच्छा करते हैं। वीडियो कॉल पे मुझे हमेशा दिखाया करते थे, हमेशा जब भी नाचते थे, कमरा बंद करके, अंदर इनका लाउड पड़ा है ना, बहुत अच्छा नाचते थे। डांस बहुत अच्छा करते हैं, तो अपनी डांस मूव से आपने इनका दिल जीत लिया। हाँ,
दिल तो कौन नहीं से गाने पे डांस तो करते? मैम बाद में किया था डांस, जब हमारी लव स्टोरी हो गई तो वैसा मुझ पे ऐसा भी खास नहीं आता, अच्छा, बस ऐसे ही हाथ पैरों को हिला लेता हूँ। उल्टा चल लेते हैं, मतलब उल्टा चल लेते हैं हाथों के, मतलब? हाँ बिल्कुल उल्टा चल लेते हैं, कैसे? मतलब हाथ उल्टा बिल्कुल जैसे चला जाता है, ये अच्छा, बिल्कुल अच्छा। हाथों से चल लेते हैं। अच्छा, चल लेते हैं, अच्छा। जी, ये भी इनकी चीज़ अच्छी लगती थी मुझे। अच्छा, हाँ, पहले तो इन्होंने वीडियो वही भेजी थी, उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल फिर रहा है, मास्क अच्छा। लगा के फोटो भेजते थे अपने। अच्छा, कोरोना के टाइम का प्यार है ये, हाँ? तो कोरोना के टाइम में मतलब जैसे कैसे किसी ने किसी को बोला कि भी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया, किसी ने प्रपोज किया किसी को? हम दोनों, वो तो मैम बात करते 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 पता ही नहीं पड़ा कि कब हमारे पता ही नहीं पड़ा कब हो गया। हाँ। सीमा आई लव यू किसने बोला पहले? किसी ने बोला याद करो। हाँ? मैं मतलब मैंने इनको दिल भेजे थे, फिर उसके बाद इन्होंने मुझे दिल भेजे, तो इस स्टिकर के जरिए लव लव यू बोल दिया एक दूसरे को। इमोजीज के जरिए, हाँ? बाकी उसके बाद हम हर रात लव यू कहे बगैर सोते नहीं थे, और इस तरह करे बगैर हम सोते नहीं थे, हर रात वीडियो कॉल पे भले ही, तो ये भी ऐसे करते थे मुक्का और मैं भी इनको करती पर थी। यहाँ तो ये इतने शर्मीले लग रहे हैं, तो मतलब कैसे कैसे सरहद पार वाली दुल्हनिया का दिल जीता आपने? ये शर्मीले नहीं है, पता नहीं क्यों आप लोगों के सामने ऐसे उदास से हो जाते क्या हैं, जब हुआ से ये सचिन? मसला हो रहा है ना क्यों तब से उदास हो उदास रहे हैं? है। जरा उनको माइक दीजिए। मैम इस वजह से उदास हूँ कि बस हमारे बस प्यार का ये था, यानी कि ये प्यार के ऊपर आई थी, हम भी दोनों प्यार करते हैं। अगर हमको दुनिया इस तरीका की उल्टी सीधी बोल रही है तो मैम अब ऐसी खुशी में ऐसी उसमें कहाँ हंसी आएगी मैम। चलिए, हम तो आपकी मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो ये जरा बताइए कि आपको टेंशन नहीं हुई कि भाई मैं कहाँ दिल लगा बैठा हूँ? मैम वीर ज़ारा में शाहरुख खान का क्या हाल हुआ था जब उसे पाकिस्तानी लड़की से मोहब्बत हुई थी, तो आपको टेंशन नहीं हुई कि भाई पाकिस्तानी लड़की से? नहीं मैम, वो तो मैंने सोचा नहीं था। खैर जब हमें प्यार हो गया था तो हम नहीं चाहते थे कि हम मीडिया में वो सब आए, तो हम तो एक ऐसे ही ज़िंदगी गुजारने चाहते थे, अपना खाया कमाया हो के अपना आराम से रहे बस। और इसी वजह से हम वकील के पास गए थे, बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे कि बच्चों के आधार कार्ड बन जाएंगे, बच्चों को स्कूल भेज देंगे मैम। जी मैम, जी जी। मैम। तो मतलब अच्छा, तो पता कैसे चला तो जब आप? बुलंदशहर गए थे वकील के पास, तो वकील ने ही बताया था। अच्छा, ये पहले से आके रह रही थी यहाँ पे? जी मैम। तो तब किसी को नहीं पता चला? नहीं। जब बच्चों का स्कूल में दाखिला कराना था जी। तो दिक्कत हुई? जी मैम, जब ही तो दिक्कत फिर हुई कैसे थी। पता चला फिर? हमने बता दिया था वकील को कि ये वहाँ की है। हाँ। हर हमें तो इतनी जानकारी नहीं थी, जो हमसे ऐसे ही कह देता था तो ऐसे ही मान लेते। तो हम वकील के पास गए बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए कि कुछ सोल्यूशन दे हमें, तो हमने बता दिया था कि सीमा वहाँ से आई है, पासपोर्ट वासपोर्ट सब चीज़ दिखाई थी। वकील ने बुलंदशहर गए थे, बुलंदशहर वाले वकील ने सब ये सब कर दिया मैम। सीमा, चलिए इन्होंने तो बता दिया, बच्चों को भी अपना लिया। भाई गांव देहात से आते हैं यहाँ पर सचिन, सब लोगों के मन में सवाल है कि यहाँ पर गांव देहात में तो दूसरी जात में शादी कर लो तो गांव से निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते? पंचायत जो है खाना पीना बंद करा देती है, हुक्का पानी बंद कर देती है घर का। तो जब सीमा तो दूसरे देश से, दूसरे धर्म से, 4 बच्चे भी साथ में, तो घर वालों ने दिक्कत नहीं करी? जी मैम, पहले तो घर वालों को पता नहीं था, जब ही पता पड़ी थी, जब मीडिया और जब पुलिस तो नहीं, घर आई होंगी तो इसी घर में आई थी ना? नहीं, हम कमरा लेके अलग किराए अच्छा, पर अलग रह रह रहे रहे थे थे। मैम। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। बात कर। अच्छा, अलग रह रहे थे, घर से अलग रह रहे थे। अच्छा, एक बात बताओ सीमा, सब लोग कह रहे हैं कि भाई आपको इतनी मोहब्बत थी आपको, तो आपने नहीं देखा भाई सचिन क्या कमाता है, क्या खाता है, क्या करता है? कई ऐसे मीडिया में लोग वायरल कर रहे हैं कि भाई आपने 4 बच्चों के साथ अपना मुल्क छोड़ दिया, देखा भी नहीं कि भाई घर बार कैसा है, पैसा है, मेरे बच्चों को खमा खिला देगा कि नहीं। ये टेंशन नहीं की थी? मैम इनका घर या अच्छा प्यार है, अंधा मेरा होता घर है? तो कमरा और यहाँ तक था, इनका फिर भी सही है। और रही बात कमाने और खाने की, पाकिस्तान के हिसाब से ये बहुत कमा लेते हैं। जो पाकिस्तान के हालात है, वहाँ पे आम लड़के की 18,000 है वहाँ की, और यहाँ का 1 रुपये, वहाँ के 3 रुपये। 18,000 का अगर उसमें से आप 2 गुना कट कर लें तो कितने होंगे? और वहाँ का जो आटा महंगा, घी महंगा, हर चीज़ महंगी, उसी हिसाब से सचिन बहुत कमा लेते हैं। अगर 13,000 का आप 3 गुना कर दें तो कितने हो जाएंगे? अच्छा, आपके मन में ऐसा नहीं था जैसे कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों से एकदम डरते हैं, मतलब कहते हैं कि भाई ये शक की नज़र से देखते हैं, भरोसा नहीं करते, तो पाकिस्तान में भी आवाम जो है हिंदुस्तान को पसंद नहीं करता है? हाँ, तो सब नहीं, आपको ऐसा नहीं कुछ था? पसंद हाँ, भी कुछ करते हैं। पसंद भी करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं था कि भाई हिंदुस्तान है? मैं तो इनके लिए आ रही थी, मैं इनको अपना सब कुछ मानती थी और आज भी मानती हूँ, तो मुझे इन पर विश्वास था। मैं अच्छा, लोगों को यकीन नहीं होता है। देखो आजकल क्या होता है कि लोग बाग अगर ब्रेकअप हो जाता है, अगर कोई शहर बदल लेता है, तो लोग कहते हैं भाई इतने दूर से रिश्ता नहीं चल पाएगा, और आप लोगों का तो रिश्ता ही दूर में शुरू हुआ। तो हम में ऐसी थोड़ी थी कि बस टाइम पास वाली बात नहीं थी, हमें बहुत ज़्यादा प्यार था।
ऐसा नहीं कि सिर्फ आध घंटा घंटा अगर ये मुझे ब्लॉक करते थे तो मेरा ये हाल होता था, मैं मरने ये? तक चली जाती थी। ये बिल्कुल क्या, मैम। ये कैसे हुआ है? ये इनके लिए वहाँ कट लगाए थे क्या मैम। ये वहाँ कट लगा लिए थे? जी। जरा दिखाएं। ये थोड़े से हैं। अरे बाप रे, ये तो थोड़े नहीं तो बहुत ज्यादा है। क्या किया था ये आपने? ये मुझे ब्लॉक करते थे, यहाँ में लड़ाई होती थी तो मुझसे मतलब मेरी सांसें बंद होती थी मैम। ब्लॉक करने पर ये? बहुत हमारे में लड़ाई होती, जब मुझे अलग होने की हमें बात आती थी तो मुझसे मरने को मन करता था बिल्कुल ही। यहाँ ये गलत काम करे, बीड़ी पीते थे तभी मुझे अच्छा नहीं लगता था, मना करती थी मत करो। यहाँ कहीं चले जाते थे रात देर तक तो भी मना करती थी मत करो, घर जाओ। इस बात में हमारी लड़ाई बहुत होती थी। ऐसा नहीं सिर्फ प्यार प्यार में लड़ाई भी सचिन, होती है। ये सब आपकी बदौलत है? जी मैम, बदौलत तो है, मैं खूब मना करता था तो ये सब क्यों करती है, फिर भी नहीं मानती है। जी मैम। तो फिर कैसे मनाते थे आप? जब रूठ जाती थी कैसे मनाते थे इन्हें? बना लेता था सर, कैसे मनाते थे? अपने आप क्या कहते हैं, प्यार से बात कर लिया करता था बस। सॉरी बोलते थे? सॉरी कौन बोलता था जब लड़ाई झगड़ा होता था? सॉरी बोल दिया करता था मैं। हाँ। ब्लैकमेल करते थे, खुदकुशी करने को भागते थे तो मैं चाहती थी कोई इतना सा भी ना हो दर्द, तो मैं खुद ही मान जाती थी। अच्छा एक बात बताओ सीमा, कहते हैं कि माँ जो है वो माँ पहले होती है औरत, बाकी सब रिश्ते बाद में होते हैं। माँ का रिश्ता पहले होता है, मोहब्बत, घर बार, दुख सुख सब छोड़ देती है। तो आपको अपने बच्चों की टेंशन नहीं हुई? मैम अगर ये मेरे बच्चे को अपने पास मतलब रखने की बात ना करता तो शायद मैं यहाँ कभी आती भी नहीं। इन्होंने भी कहा कि हम बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देंगे, अच्छा जीवन देंगे यहाँ पे। अगर ये बच्चों को रखने की मना करते तो मैं यहाँ कभी आने का सोचती भी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे भी मेरी ज़िंदगी ही थे। जिस तरह ये मुझे प्यारे थे, मैं हैदर के साथ इतने साल रही कि वो अपने बच्चों के कारण रही थी। सिर्फ बच्चे ही मेरे वजह थे जो मैं हैदर के साथ इतने साल रही थी। हैदर का जिक्र हो रहा है तो हैदर ये कह रहे हैं कि आप उनके बच्चे तो दे दीजिए कम से कम। बच्चे अगर जाना चाहते हैं तो मैं मना नहीं करूँगी। बच्चे खुशी खुशी जाएं, बड़ा जाए छोटा, चारों जाएं, पर बच्चे रोते हुए कोई भी माँ नहीं दे सकती। नहीं, बच्चे तो बहुत छोटे हैं इस फैसले को लेने के लिए। अगर हैदर कहें कि मेरे बच्चे दो तो कुछ साल वेट कर ले, क्योंकि जब समझदार हो जाए तो अगर जाना चाहें तो ले नहीं, लें। अगर वो कहें कि चलो तुम रह जाओ, बच्चे दे दो, तो दे देंगे आपके? भाई मेरी तो बीवी भी गई और मेरे तो बच्चे भी गए। बच्चे तो उनके पहले भी हैं मैम, वो उनको उनकी बात क्यों नहीं करता, उनके पास क्यों नहीं जाता, उनको तो पूछता तक नहीं है। उनको उन्होंने कभी स्कूल का आप मुंह उनकी तक नहीं कौन सी देखा। पत्नी थी? दूसरी दूसरी पत्नी थी। अब उन्होंने दोबारा, अब अभी आपका तलाक हुआ है कि नहीं हुआ है? तलाक हो चुका है हमारा। हो चुका है जी मैम। पर वो तो कह रहे हैं नहीं हुआ। उनके कहने से वो तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। वो अगर ऐसा होता, मेरे पापा के मरने तक वो नहीं आए थे, ना उनके ख़ानदान में से कोई आया था। सबसे बुरा दिन मेरी ज़िंदगी का मेरे पापा की मौत थी, तो ये दूर होके भी मेरे साथ थे, मुझे रोने नहीं देते थे। मेरे दोस्तों को कहते थे फ़ोन करके सीमा के पास जाओ, वो रोए ना। ये दूर होके भी मेरे पापा के मरने पे इतना रोए जितना मैं भी ना रोई होंगी। सचिन, कैसे सबसे इतना प्यार होता चला गया? मतलब सिर्फ फोन पे देखा है, पबजी में चिट चैट की है, बात की है, क्या होता चला गया कि जी मैम, जब दिल लगता है तो पता नहीं अपने शरीर में अपने आप को खुद को अच्छा नहीं लगता, जिससे प्यार करते हैं वो खुद अच्छी लगती है। कौन सा गाना याद आता है सीमा को देखकर? तो मैम मुझ पे गाना नहीं आता नहीं, पर कोई तो फिल्म में देखते हो, डांस करते हो, सीमा बता रही है इतना अच्छा डांस करते हो, तो कौन सा गाना आता है कि सीमा को मैं देखा? कोई ऐसे डांस नहीं करता, बस हाथ पैर हिला लेता हूँ। अच्छा, तो ये बताओ ना, कौन सा गाना कभी इनको देख के याद आया कि इनकी याद में कोई गाना आया हो कि भाई ये सीमा की याद में? वही था, घर आजा परदेसी, घर आ चुकी है। घर आजा परदेसी गाइए जरा सीमा नहीं के आता लिए। मैम। नहीं नहीं गाएंगे? आपको कौन सा गाना, आपने इनके लिए कभी कोई गाना, कोई शेरो शायरी, कोई पाकिस्तानी गाना ही जो आपके मन में आया हो? पाकिस्तानी गाने कोई सुनता ही नहीं है वहाँ पे, सब इंडिया की सुनते हैं हम गाने। वो कोई दुख का हो, खुशी का हो, डांस का हो, तो इनके लिए रोमांटिक कौन म्यूजिक, सा सिर्फ गाना? तो इंडिया का कौन ही सा सुनते रोमांटिक हैं। गाना इनके लिए गाया आपने? मैम मैंने कभी दीजिए। गाया नहीं है, फोन पे इन्होंने बहुत बार कहा, कभी जिंदगी में मैंने गाना नहीं गाया। मैं अभी 2 बार मीडिया वाले ने गाया, इतनी बुरी आवाज आ रही है, मैं कभी अच्छा, गाती चलिए, नहीं मेरे मैम। कहने पर गाइए तो सही। मैम गा नहीं पाऊंगी, बुरा लग जाएगा थोड़ा सा? अच्छा नहीं गा पाती मैम, सब हंसेंगे मुझ पे। नहीं नहीं, कोई नहीं हंसेगा। सचिन आप बोलिए, मेरे कहने से तो नहीं मान रही हैं। मना कर दो हाँ सचिन, ये पूछ लो मैम। ना मैम, गाना ना गा पाऊंगी फिर नहीं कभी गा पाओगे? next अच्छा, time। कौन सा गाना इनको देख के बता ही दीजिए, कौन सा आता है याद इनके मुझे लिए? तो 2 गाने बहुत अच्छे लगते हैं। एक उसका मिथन का है, कौन सा? मिथन जो पुराना गाना है, अच्छा, प्यार हमारा अमर रहेगा। मैं ये बहुत सुनती थी पहले भी, शायद उसी का ये असर है कि हो गया। अब तो दुनिया एक दिन देखेगी जब हम जुदा होंगे, तब तो सभी मानेंगे एक दिन। अभी तो पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा। और दूसरा दूसरा गदर मूवी का था, कौन घर आजा परदेसी। घर आजा परदेसी। तो ये और मैं गाना कहती तो थी common मुझे है। ले जा परदेसी, मुझे मैं ले जा। ये कहती थी। अच्छा, ये बताइए कि इन मतलब आप बॉलीवुड मूवी वगैरह देखती हैं तो वहाँ तो पता ही है सरहद पार का प्यार जो है वो नहीं अपने मुकाम पर पहुँचता, तो कभी लगता नहीं था कि भाई मेरा भी प्यार मुकाम पर पहुँचेगा कि नहीं? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा था, कभी सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। अब ये अब हो रहा है तो भुगत रहे हैं, कभी सोचा नहीं था। हम अच्छे से रह रहे थे मैम,
सचिन, सब लोग कहते हैं, बड़ा प्रैक्टिकल होके सोचते हैं भाई, कि भाई सब कहते हैं कि भाई गांव देहात में तो बहुत ज़्यादा होता है कि बहू लानी है, अच्छा ठीक है, उम्र देखेंगे, शादी तो नहीं हुई है, जात देखेंगे, धर्म देखेंगे। यहाँ तो बहू आप ला रहे हैं, बहू के साथ 4 बच्चे भी हैं, धर्म भी अलग है, तो कभी लगा नहीं मन में कि यार नहीं, मैं तो मेरे से बड़ी है, मैं कैसे नहीं करूँगा? मैम, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि बच्चे लेकर आ रही है। मैंने खुद माना कि मेरे बच्चे हैं, मैंने खुद माना। बस 1 मिनट। अच्छा एक चीज़ बताइए सीमा, 2 मिनट रुकिएगा, आपकी बहू है, आप पूरा सम्मान दीजिए, आप इस तरह से नहीं नहीं। देखिए सीमा, आपको कोई तकलीफ, सीमा आप रो क्यों रही हैं? कोई तकलीफ यहाँ पे? हाँ नहीं मैम, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और बहुत दुख हो रहा है, अब डर भी लग रहा है। कोई कह रहा है वापस, सब ये कह रहे हैं वापस भेज दो। तो मैम मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ, यहाँ ज़िंदगी जीने आई थी, हिंदुस्तान अपनी बेटियाँ ले आई हूँ। अब इस तरह क्यों? क्या लोग कह रहे हैं कि इंडिया पे अब 4 लोगों का और बोझ बढ़ जाएगा, क्या हमारे 5 लोगों की रोटी खाने से इंडिया पे इतना बोझ बढ़ जाएगा? लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप जैसे यहाँ आई हो ना, सब लोग कह रहे हैं कि भाई आपको ना तो पाकिस्तान छोड़ने का दुख, ना अपनी बहन भाई छोड़ने का दुख, तो आपके ऊपर शक होता है लोगों को कि मेरे भाई ये पास तो था ऐसे ही क्या रच बस मैम? गई है जैसे सालों से यहीं की हो। मेरे पास था क्या? मैं अकेली तो जी रही थी, ये दुख अभी का नहीं है, पिछले 4 सालों से मैं ऐसे दुख में थी। आपके बहन भाई कोई आपका साथ नहीं देते? थोड़ा बहुत बातचीत होती थी, पर ऐसे हम कभी साथ में नहीं रहे। मैं अकेली ज़िंदगी सिर्फ अब्बू के बाद, मेरे पापा के बाद, जो जब मैं वहाँ थी ना, सिर्फ अपने पापा के लिए थी। वो अपनी ज़िंदगी में सब खुश हैं, कोई किसी को फ़ोन करके पूछता भी नहीं था सीमा कैसी हो, बच्चे पर आप तो कैसे बड़े हैं। टिकटॉक बनाती थी, आपके बड़े गाने वाने मैं देख रही हूँ, बड़े टिकटॉक बनाती थी आप, तो मतलब ऐसा तो नहीं था कि आप दबी कुचली शोषित लग रही थी उन वीडियोस में? नहीं, लोग नहीं, कह वो रहे थे तो कि मैं मैं आपकी अपनी- सारी बातें सुनना जी, चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती एक तरफा बात यहाँ पर जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहती जी, हूँ। मैम। ठीक है, हर आदमी को शक से देखना क्यों जरूरी है? तो मतलब क्या मतलब? मैम बहुत, जब कभी ईद वगैरह होती थी तो मेरे दोस्तें वगैरह आती, तब हम वीडियो बना लेते थे और वो मेरी रील में होती थी। चलिए ठीक है, तो फिर सचिन के घर वाले अब नहीं चाहते हैं कि वो और ज़्यादा बातचीत यहाँ पर हमसे करें, और उनके मन में डर है, शंका है, तो जितना वो बोल पाए हमने उनकी मोहब्बत के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने हमसे इल्तिजा की थी कि हम उनसे कोई भी ऐसा सवाल ना करें जो उनके दिल को दुखाए, तो हमने उनकी भावनाओं का सम्मान रखते हुए इन्हीं बातों को उनसे जानने को समझने की कोशिश की जो उनकी मोहब्बत से जुड़ी हुई थी। रबोपुरा गाँव से न्यूज़ नेशन के लिए पिनास त्यागी।